नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। आज भगवद गीता के थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन को हम कवर करते हैं। तो हमने लास्ट डे पढ़ा था कि मास्टर एंड स्लेव जैसा या सर्वेंट जैसा थोड़ा सा मतलब वैसे तो नहीं कि स्लेव या मतलब हम बहुत नीचे गिरे हुए वैसा फील करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम ईश्वर को सर्व तो करते हैं। तो उस तरीके से कैसे ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन सकता है या कैसे हम खुद को हम्बल बना के रख सकते हैं, वहाँ तक हमने देखा। आगे मैं थोड़ा रीड करती हूँ। We shall find therefore in this Bhagavad Gita that the complete whole is comprised of the supreme controller, the controlled living entities, the cosmic manifestation, eternal time and karma or activities, and all of these are explained in the text. All of these taken completely from the complete whole, and the complete whole is called the supreme absolute truth. The complete whole and the complete absolute truth are the complete personality of Godhead Sri Krishna. All manifestations are due to his different energies. ही इज़ द कंप्लीट होल। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो ईश्वर है वही है कंट्रोलर, वो हम सभी को कंट्रोल करने हैं। वो सारे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मतलब जो चारी ओर जितने भी सारे चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो ईश्वर ने ही किया है। एंड हम जो भी कर्मा करते हैं वो या जो भी टाइम के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती है वो सब हम यहाँ से सीख पा रहे हैं इसके बारे में भगवद गीता से। ये सारे जो एक साथ में लिया जा रहा है इसको ही मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये सारे सत्य है। ये जो सारे घटनाएं के बारे में हम जानेंगे या जो चीज़ हम सीखेंगे ये सारे सच है। और द कंप्लीट होल एंड द कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ एक साथ में मतलब पूरे जो विश्व ब्रह्मांड को जो बनाया गया है इस चीज़ को एक साथ में अगर लिया जाए और जो पूरा सत्य है एक साथ में उसको वही भगवान है, वही श्री कृष्ण है। और जो भी सारे अगर किसी दूसरे रिलीजन के इंसान अगर देखना चाहते हैं तो वही वो पावर है, उस एनर्जी को हम समझ सकते हैं, वही वो एनर्जी है। नाम तो हमने अलग अलग धर्म के हिसाब से दिया है लेकिन हमें समझना होगा कि वही क्रिएटर एनर्जी है। ऑल मैनिफेस्टेशंस आर ड्यू टू हिज डिफरेंट एनर्जीज। जो भी सत्य हो पाए हैं वो ईश्वर के ही आशीर्वाद से, उनकी ही इच्छा से, उनके ही ताकत से बनी है। वो पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि करता है। It is also explained in the Gita that impersonal Brahman is also subordinate to the complete supreme person. ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, संस्कृत वाले वर्ड्स थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ मैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक इंसान है, जो ब्रह्मन है या जो एक ब्रह्म मतलब यहाँ पे इंसान को मान सकते हैं या कोई आत्मा को मान सकते हैं। जो एक आत्मा है वो भी उस ईश्वर का ही अंश है। ब्रह्मन इज मोर explicitly explained in the Brahma Sutra to be like the rays of sunshine. The impersonal Brahman is the shining rays of the Supreme Personality of Godhead. Impersonal Brahman is incomplete realization of the absolute whole and also is the conception of Paramatma. मतलब जो एक अंश है ना वो भी एक शाइनिंग रे जैसे ही है, लेकिन वो अगर ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है तो वो भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो भी मतलब परमात्मा से अगर वो एक छोटा सा जो अंश है परमात्मा का वो उनसे कनेक्टेड नहीं है तो भी वो इनकम्प्लीट ही है। In the 15th chapter it shall be seen that the supreme personality of Godhead Purushottama is above both impersonal Brahman and the partial realization of Paramatma. जो मतलब छोटा सा जो अगर अंश ले ले ईश्वर का उन सबसे भी ऊपर है पुरुषोत्तम में, सबसे भी ऊपर है जो ईश्वर की एनर्जी है वो छोटे छोटे अंश से भी ऊपर है। वो उसके बारे में और डिटेल में हम बाद में जानेंगे। द ब्रह्म संहिता बिगिन्स इन दिस वे। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादीर अधीर गोविंद सर्व कारणम। गोविंद कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। मतलब सारे चीज़ें जो हो रहे हैं वो गोविंद की इच्छा से ही हो रहा है। ही इज़ द प्राइमल कॉज एंड ही इज़ द वेरी फॉर्म ऑफ इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस। वही सारे चीज़ के सत्य है, उनसे ही सारी शिक्षा प्राप्त होती है एंड वही सारे सुकून को प्राप्त करवाते हैं। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं लेकिन उसके हिसाब से क्या फल मिलेगा वो ईश्वर के ऊपर ही डिपेंड करता है। Impersonal Brahman realization is the realization of his Sat, eternity feature.
Paramatma realization is the realization of Satchit, eternal knowledge. But realization of the personality of Godhead Krishna is realization of all the transcendental features, Sat, Chit and Ananda, eternity, knowledge and bliss in complete vigraha means form. मतलब अगर आप ब्रह्मन रियलाइजेशन में जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक जो प्राणी है वो इटर्नली, उसकी आत्मा, जो आत्मा है वो इटर्नली कंसिस्ट करती है। जो परमात्मा है वो, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आत्मा और परमात्मा दोनों जब एक साथ में मतलब उनसे भी ऊपर, मतलब परमात्मा ही तो सबसे बड़ा है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान उनको रियलाइज़ करना एक तरीका, और परमात्मा खुद वो तो संपूर्ण है। परमात्मा के बारे में जानना और खुद परमात्मा जो है समान है, लेकिन वो भी उन सबसे मतलब अनुपूर्ण आनंद प्राप्त करवाते हैं हमें। सारे स्पिरिचुअल फीचर्स उनमें हैं। जो परमात्मा है उनके अंदर वो एक छोटा सा सोल भी, जितने सारे छोटे छोटे सोल्स हैं वो सब भी उनमें है। जो परमात्मा या सोल्स या मतलब जो आत्मा या सोल्स या फिर परमात्मा के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी परमात्मा में है, और परमात्मा में संपूर्ण खुशी भी है। मतलब मान लीजिए कि आपने एक बड़ा सा कॉटन का डिब्बा लिया, उसमें से आपने थोड़ा सा कॉटन निकाल लिया, तो उसमें जितने भी कॉटन आप निकालेंगे वो पूरे कॉटन के बड़े डब्बे का ही हिस्सा है। उस कॉटन के बारे में जो नॉलेज आप हासिल करेंगे कि वो कहाँ से आता है, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, वो सब वो कॉटन के अंदर भी सम्मिलित है। मतलब वो कॉटन के अंदर जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो कॉटन के बारे में ही है, और उसको आप जब यूज़ कर सकेंगे या फिर उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी जब अभी आप उसका जैसे यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर पाते हैं। तो उस तरीके से ही परमात्मा का ज्ञान भी परमात्मा है, उनमें छोटे छोटे सोल्स भी परमात्मा खुद ही है। मैं अगर कहीं भी जगह पे ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आप में से किसी को भी लगता है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। People with less intelligence consider the supreme truth to be impersonal, and he is a transcendental person, and this is confined in all Vedic literatures. Nityo nityam chetanas chetananam Katha Upanishad. As we all individual living beings and have our individuality, the supreme absolute truth is also in the ultimate issue, a person, and realization of the personality of Godhead is realization of all the transcendental features in his complete form. मतलब जो शुरू से बताते, जो लोग जिनके अंदर कम बुद्धि है उनको ये जो सुप्रीम ट्रुथ है उनको वो नहीं मानते हैं, उनको वो सच कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंसान होते हैं वो वैदिक लिटरेचर्स को जो मानते हैं वो उसको मतलब ईश्वर को सत्य मानते हैं। जैसे हम सभी इंडिविजुअल्स के अंदर हमारी एक इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, डिफरेंस रहती है। सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ भी एक अल्टीमेट रियलाइजेशन को बताती है। क्यों? क्योंकि सभी जो है वो उन्हीं से तो आते हैं। तो हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअलिटी है वो सारे उनसे ही प्राप्त है, जो सुप्रीम लॉर्ड है उन्हीं से प्राप्त है, और वो कंप्लीट फॉर्म है। हमारे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है, सारी खूबियाँ नहीं है। जैसे हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है ना, तो सभी को जोड़ देंगे तो ईश्वर बन जाएगा। वो ईश्वर के अंदर सारे गुण हैं, वो डिफरेंट। हमारे अंदर दूसरे इंसान के जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे अंदर पूरे के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो ईश्वर के अंदर है। कैसे? जैसे सभी लोगों को अगर समेशन कर दे तो ईश्वर, ठीक है, सभी लोगों को एक साथ कर दे तो ईश्वर। तो ईश्वर के अंदर सभी जो प्राणी हैं वो सभी सम्मिलित है, तो उनके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, तो वो कंप्लीट है। जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो कंप्लीट बन जाते हैं। द कंप्लीट होल इज़ नॉट फॉर्मलेस, if he is formless and if he is less than any other thing then he cannot be the complete one. वो किसी से कम नहीं है, संपूर्ण है ईश्वर। The complete whole must have everything within our experience and beyond our experience. जो हम जानते हैं वो भी उनके अंदर है, जो हम नहीं भी जानते हैं। जैसे आप दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती, तो वो सब चीज़ें भी तो ईश्वर के अंदर है, एग्जिस्ट तो वो सब चीज़ें भी करती है। The complete whole, the personality of Godhead has immense potencies. बहुत सारे उनके अंदर potential qualities है।
परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते. How Krishna is acting in different potencies is also explained in Bhagavad Gita. This phenomenal world or material world in which we are placed is also complete in itself, because the 24 elements of which this material world is a temporary manifestation, according to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and subsistence of this universe. The universe खुद ही पूरे में अगर एक साथ में देखा जाए वो कंप्लीट है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे यूनिवर्स मतलब टेम्परेरी मैनिफेस्टेशंस है. संख्या फिलोसॉफी के हिसाब से बोला जा रहा है दे आर कम्प्लीटली एडजस्टेड टू प्रोड्यूस कंप्लीट रिसोर्सेज. वो ऐसे एडजस्ट किया गया है कि जितने भी पूरे रिसोर्सेज चाहिए है वो सारे रिसोर्सेज को कंप्लीट रिसोर्सेज के हिसाब से, मतलब हमारे सारे विशेष को फुलफिल करने के लिए उसमें है, मतलब यूनिवर्स में वो सारे गुण हैं अवेलेबल है, एलिमेंट्स अवेलेबल है विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड सबसिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स. हमारे विशेष के साथ साथ में पूरे यूनिवर्स के सभी के विशेष, सभी के ज़रूरतें को पूरे करने के लिए जो सारे एलिमेंट्स चाहिए वो यूनिवर्स में अवेलेबल है. देयर इज़ नथिंग एक्सट्रेनियस नॉर इज़ एनीथिंग नीडेड. मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है और कुछ भी कम नहीं है, जितना चाहिए उतना उसमें अवेलेबल है. This manifestation has its own time fixed by the energy of the supreme whole, and when the time is complete, these temporary manifestations will be annihilated by the complete arrangement of the complete. मतलब जितने टाइम के लिए वो ज़रूरत है उतने टाइम के लिए रहेंगे, जब ज़रूरत नहीं होगी वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे. जितने जैसे कि कुछ और भी ऐसे एक्सप्लेनेशंस अलग अलग जगहों पे भी बोला जाता है जो कृष्ण भगवान को नहीं मानते लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस देते हैं. वहाँ पे भी ऐसे बोला जाता है कि एक टाइम ये जो पृथ्वी है ये रियल नहीं है, एक टाइम के बाद वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम शायद सारे कोई एक दूसरे ही गार्डन में जो कि बहुत खूबसूरत है वहाँ जाके रहेंगे. तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे जगहों से कॉपी करके ये बातें बोला जाता है कि जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है वही चीज़ को लेते हैं कि जितने टाइम के लिए ये सारे टेम्पररी है ना, जैसे युग परिवर्तन होता है, दुनिया में कितने सारे चेंजेस आते हैं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है. जैसे कोरोना आया था तब भी उसके पहले चीज़ें एक तरीके के थे, उसके बाद में अलग हो गए. तो दुनिया में चीज़ें बदलते रहती हैं, जैसे चीज़ें ज़रूरत होते हैं उस टाइम तक एक तरीके का रहता है, उसके बाद बदल जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही बोला गया है. There is complete facility for the small complete units, namely the living entities. लिविंग एंटिटीज़ को जो भी जैसी ज़रूरतें चाहिए, जो भी चीज़ें उनके लिए नेसेसरी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है. एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट. पूरे जो विश्व है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है बोल के, इनकम्प्लीट नॉलेज रहती है बोल के हम इनकम्प्लीट फील करते हैं, इनकम्प्लीट लगता है कि हमें सब कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है कि कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है. एक इंसान के जीवन में दुख है तो लेकिन उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वो दुखी है क्योंकि उसको पता नहीं उन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करते. जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंसान को एक पैकेट कलरफुल पेन दे दे और उसको पता नहीं उसको कैसे वो यूज़ करना है, तो उसको पाके भी दुखी रहेगा. लेकिन आप वही चीज़ दूसरे इंसान को दे दें जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट आती हो या फिर उसको पता है कि कैसे डिज़ाइंस बनाते हैं, उसको सब कुछ आता है, तो वो उसको पाके बहुत खुश हो जाएगा. तो इनकम्प्लीट नॉलेज रहने की वजह से बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमें सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम खुश नहीं हो पाते. हम खुद अपने अंदर इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी हम अपने साथ ही अकेले खुश नहीं हो पाते. हमें बाहरी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसमें हम फोकस लगाने की कोशिश करते करते सब कुछ गड़बड़ कर लेते हैं. बहुत सारा टाइम ऐसे होता है. तो हमें ज़रूरत है जो सारी चीज़ हमारे अंदर है उसकी कंप्लीट नॉलेज लेने की कोशिश करें, उनसे खुश रहने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि कैसे हमारे पास जो ऑलरेडी है उससे कैसे खुश हो सके. तो उस चीज़ पे हमें थोड़ा फोकस लेने की ज़रूरत है कि हमें दूसरी यही चीज़ शुरू में बोला जा रहा था ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मटेरियल चीज़ों में आप ना जाके अंदर झाँकिए. आपके अपने अंदर, अपने सोल के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि आपके बाहर झाँकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर देखने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे वापस से पढ़ेंगे. हरे कृष्णा.